आज हम लेकर आए हैं यूटेट की आंसर की। तो आपको बता दें कि यूटेट का जो पेपर हुआ था 24 मार्च 2021 को ये पेपर हुआ है। तो इसके आंसर की लेकर आए, इसमें हम एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन का आंसर की लेकर आए। इससे पहले हमने साइंस, मैथ और यहाँ पे हिंदी, बाल विकास, इन सभी के आंसर की हमने अपलोड कर दी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने यूटेट फर्स्ट का भी कंप्लीट आंसर की यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे सामाजिक अध्ययन का शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास सेट जो है वो सी है। तो एक बार आप लोग ज़रूर देख लें आपका सेट कौन सा है, क्वेश्चन मिला लें, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो अलग अलग थे। तो आप जो है क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप इसको मैच कर लें। तो सी सेट में यहाँ पे 91 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद में उत्तराखंड के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पार्लियामेंट की बात पूछी गई, तो इसमें जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बी सही दिया गया है, 5। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नई भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। तो इसका जो आर्टिकल 312 है, 312, वो यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए सही दिया गया है, यानी एक होते हैं इसमें, तो एक यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ए सही दिया गया है, 18। नेक्स्ट यहाँ पर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये कितने भागों में बांटा गया है, तो ये है 3 भागों में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, ज़्यादातर इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एनसीईआरटी के बुक से पूछे गए थे। तो हमने भी यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक से ही ये आंसर आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे था, पंचायत राज संस्थानों में प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभ की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर इसका 33% होगा। वैसे अभी जो है यहाँ पे 50% है। तो हम आपको इसका यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में भी दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से एनसीईआरटी की बुक है और इसी से यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो अब जो है इसमें महिलाओं के लिए जो है वो यहाँ पर 50% यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन पहले तक ये 33% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो इसमें 18 विषय हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन या विज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे प्रयोगशाला विधि होगा, क्योंकि आपको बता दें कि जो लेबोरेटरी मेथड है ये साइंस में यूज किया जाता है, जबकि व्याख्यान विधि, गृह विधि, प्रयोजन विधि ये सभी के सभी सामाजिक अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी है। नेक्स्ट यहाँ पे, सामाजिक अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी अनुदेशात्मक सामग्री प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी सही देगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में किसने शिल्पाधिकारम की रचना की है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी सही दिया गया है, इलंगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में किस स्थान पर पुराविदों को जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो ये कालीबंगा से मिले हैं। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी महास्य संस्कृति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी सही दिया गया है, लोहा। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी सही दिया गया है, प्राकृत। नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये किए थे कुषाणों ने। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जिसने द्वितीय सदी ईस्वी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो उसका नाम था रुद्रदमन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से किस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में पहचाना गया है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी, कुक्कुट जातक। निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है। तो वो है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिससे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी, चाचर। नेक्स्ट है पे, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को मुगल काल में रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया। तो उसका राइट आंसर सी सही दिया गया है, महाभारत को। निम्नलिखित में से किसने आलमगीरनामा अर्थात औरंगजेब के प्रशासन के प्रारंभिक 10 साल के इतिहास का संकलन किया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे मोहम्मद काजिम। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके लिए अंग्रेजों ने 1832 में दामिन ए को नामक भू क्षेत्र की देबंदी की थी।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी सही है, संथाल, यानी बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हें ब्रिटिश काल में डिकू पुकारा जाता था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी सही दिया गया है, महाजन को। निम्नलिखित में से किसने अवध के राज्य के विषय में कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी? तो ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी सही दिया गया है, अवध। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वर्ष राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी दिया गया है, 1911 में। अब नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना था सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। यहाँ पे दिया गया था कि प्राकृतिक संसाधन, जिसमें नवीनीकरण संसाधन, अवनवीनीकरण संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। इधर वायु, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और प्रौद्योगिकी दिया गया था, तो इसको मिलान करना था। इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे डी वाला सही है। नेक्स्ट यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन के तीन मुख्य कारक हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे प्रवास, जन्म और मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संसार में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट यहाँ पे द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, तो वह है अरावली, यानी सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हुई हैं 7 देशों के साथ, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला दिया गया था कि रेगिस्तान केवल गर्म होते हैं, रेगिस्तान केवल ठंडे होते हैं, लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है। और फोर्थ दिया गया था कि सहारा एक प्रकार का रेगिस्तान है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें थर्ड वाला और फोर्थ वाला सही है कि लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है और सहारा एक प्रकार का रेगिस्तान है, तो ये दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर अमेजन नदी के बारे में कौन सा कथन नहीं है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी सही है कि यह पूरब से पश्चिम दिशा को प्रभावित होती है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया था कि वेल्ट, दक्षिण अमेरिका, पंपास, अर्जेंटीना। तो जो सही नहीं है वो है यहाँ पर बी, पंपास, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ज्वार भाटा का कारण है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर केवल चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गरजती चालीसा का संबंध है, तो इसका संबंध दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ हवाओं से है। नेक्स्ट यहाँ पे जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये ओसाका को कहा जाता है। तो इसमें हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इससे आगे की जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अभी नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देंगे।